हमारे शिक्षकों से पूछना नहीं छोड़ा। हमें हमेशा तसल्ली जब मिलती जब हम शिक्षक से पूछ लेते हैं। शिक्षक से पूछना और मार्गदर्शन से बात करना ठीक उसी प्रकार से है कि अगर मैं कपड़े तो कितने ही अच्छे पहन लूं, लेकिन जब तक अगर मैं मेरी माँ से ये ना पूछूं कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। जीवन के अंदर ये अमूल्य धरोहर रहती है शिक्षकों की। देखिए, करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं, बड़ी असमंजस की स्थिति है। मैं एक कहानी से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी आपके लिए बड़ी कारगर साबित होगी। एक लड़का था, वो बड़े ही जीवन के अंदर कंफ्यूज था कि मैं अपने जीवन के अंदर क्या करूं। उस समय महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पास में जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जीवन के अंदर क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो महावीर स्वामी अपने पोटली में से एक पत्थर निकालते और कहते हैं कि ये पत्थर मैं तुम्हें देता हूँ, शाम तक इसका मूल्य पता करके मुझे बताना, इसमें तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब जो शिष्य था वो सोचता है कि मैं तो समस्या के अंदर उलझा हुआ हूँ और ये मुझे कहते हैं कि पत्थर का मूल्य पता करके बता, ये कैसी चीज है। ठीक है, गुरुजी ने आज्ञा दी है तो वो जाता है। पत्थर था, जैसे ही वो एक सब्जी की दुकान पे जाता है, सबसे पहले आलू वाले के पास में जाता है और उससे कहता है कि ये आलू ये पत्थर है, इसका आप मुझे कितना मूल्य दे पाओगे। वो कहता है कि ये पत्थर है और थोड़ा चमकीला सा लग रहा है, तो मेरे घर में जाके मैं इसको लगा लूंगा, इसके लिए मैं आपको 3 से 4 किलो आलू दे सकता हूँ। तो शिष्य को ये समझ में आ गया कि इस पत्थर का मूल्य 3 से 4 किलो आलू के बराबर है। ठीक, वो आगे जाता है, पुस्तकों की दुकान पे जाता है और कहता है कि ये पत्थर है, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। तो दुकानदार कहता है कि ये पत्थर बहुत ही चमकीला है, कभी मेरे दुकान के अंदर जब रोशनी नहीं देती तो ये पत्थर रोशनी का काम करेगा, तो मैं इसके बदले आपको 10-15 किताब दे सकता हूँ। तो शिष्य को लगा कि इसका मूल्य 10-15 किताब के बराबर है। ऐसे करते करते वो शाम को एक दुकान पे जा पहुंचता है। वो दुकान थी सुनार की दुकान थी। जैसे ही वो पत्थर दिखाता है और कहता है कि इसके मुझे कितने मूल्य मिल जाएंगे, वो सुनार कहता है कि ये तो पारस पत्थर है, ये तो बहुत ही दुर्लभ मिलता है, इसको खदानों के अंदर मिलता है, ये आपको कहां से मिल गया, ये आप मुझे बताओ, मैं आपको उसके 1 लाख रुपए दूंगा। और वो शिष्य सोचता है कि अभी तक तो कह रहे थे कि आलू दूंगा, पुस्तक दूंगा, और अब 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, आप तो मुझे दे दो, मैं इसके 2 लाख रुपए दूंगा। वो शिष्य कहता है कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, गुरुजी को दे। बोला आप मुझे दे के जाइए कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, व्यक्ति अब शिष्य जाता है और अपने गुरुजी से कहता है। गुरुजी कहते हैं कि बताओ इसका क्या मूल्य है। तो गुरुजी बोले कि कोई तो मुझे इसके आलू दे रहा था, कोई मुझे पुस्तक दे रहा था, लेकिन एक सुनार तो ऐसा पागल था 5 लाख रुपए दे रहा था। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि इस वाक्य से समझ में यही आता है कि सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। जो जितना जानता है वो उतना ही बता पाता है।